कुछ होना चाहिए? तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर यूथ के लिए हमें मतलब जो बजट है इट शुड फोकस ऑन स्किल्स एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो मार्केट डिमांड कर रहा है स्किल्स स्पेशली एआई वगैरह में उस चीज़ में जो यूथ है उनको स्किल्स मिले। हर बार हायर क्लास को बहुत सारी बेनिफिट्स मिली हुई होती है और लोअर क्लास को मिल जाती है, लेकिन दब के रह जाते हैं। तो वो हमें तो समझते हैं, आप लोगों से समझना चाहेंगे जिंजी की तरह भी, युवा पीढ़ी की तरह भी, एंड आई होप मिडिल क्लास ही हो गए आप लोग भी मेरी तरह ही। आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास। तो आप लोग से समझेंगे कि इस बार का जो बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद जता रहे हो आप लोग कि क्या कुछ होना चाहिए जो मतलब जिसकी वजह से मिडिल क्लास को बहुत जो है एक सहूलियत मिले और उसकी वजह से हमारे देश की उन्नति हो? क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये लगता है कि जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसकी बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है। जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत सारे वॉर्स में जा रहा है, अलग अलग टर्न्स ले रहा है, टैरिफ वॉर बना रहा है। तो इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आत्मनिर्भर हो। तो ऐसे मेजर्स लेने चाहिए बजट में जिससे हमारे जो एमएसएमईज है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उनको सपोर्ट मिले। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो यूथ पॉपुलेशन है हमारे देश की ही बनने जा रही है। हमारे पास एक यूथ डिविडेंट है। तो अब वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बने, उसके लिए यूथ के लिए हमें मतलब जो बजट है इट शुड फोकस ऑन स्किल्स एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो मार्केट डिमांड कर रहा है स्किल्स स्पेशली एआई वगैरह में उस चीज में जो यूथ है उनको स्किल्स मिले एंड उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि फिर हमारा यूथ सीख के जाए, मार्केट में एम्प्लॉय हो एंड बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वगैरह पैसे हैं वो इंडिया पे आए। तो एंड दैट विल देन हेल्प अस टू फर्दर इन्वेस्ट इन आर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। एंड अगर हम आत्मनिर्भर भरते हैं तो फिर इस वॉलेटाइल इंटरनेशनल सिचुएशन में हम लोग को कोई और देश जो है वो प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। तो ये यानी कुछ कि चीजें। अवसर जो है वो अवसर की तरह ही रहे, वो आपदा ना बन जाए। यानी कि जो हमारे जो देश में अभी एक युवा पीढ़ी का जो ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ जो नंबर्स बढ़ रहा है, क्योंकि पहले चाइना था नंबर वन पे, अभी हमारी कंट्री नंबर वन पॉपुलेशन में हो गई है। तो वही आप कह रहे हैं कि हम ऐसा स्किल डेवलप करें और हमारे बजट में ऐसी चीजें हो कि हमारी युवा जो है उसकी स्किल बढ़े और हमारे देश जो है उसमें उन्नति और करे। जो स्किल्स हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होने चाहिए। सो अभी एआई का ज़माना है, तो स्किल्स जो हमारा जो करिकुलम है वो वैसे उसको चेंज होना चाहिए। एंड जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं, सो जो जैसे हम लोग भी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो सारे फैसिलिटीज़ दिए हुए हैं वो भी एकदम टॉप नॉच हो, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो अगर हम ये ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। सो हमें बजट से यही उम्मीद है कि ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर ये चली जाए तो अच्छा रहेगा देश के लिए। और फिर भारत का जो सपना है कि 2047 तक हम एक विश्व गुरु बने, और वो जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा एक अच्छा वो लगता है है। पूरा हो जाएगा? हाँ, हमें लगता है वही हाँ। हमारी सारी जो भी हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी भी वही उम्मीद है, और तब तक तो हम लोग फिर मिडिल एज सिटीजन्स होंगे। तो जो सारी हमारी एनर्जीज है हम तो ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ तक चैनलाइज हो, बट सरकार की भी इसमें मदद चाहिए होगी। वो भी अगर इन्वेस्ट करे क्वालिटी एजुकेशन में तो हमें भी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अच्छा, मौजूदा सरकार क्या लग रहा है कि सही से काम कर रहा है? और बजट जो पिछले साल आया था उसमें कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट पे ध्यान दिया गया था, किसानों पर ध्यान दिया गया था, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है वो पीछे छूट ही जा रहा था बार बार। लेकिन लास्ट एक साल से हम देखें तो मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए जा रहे हैं। तो इस बार के बजट में खासकर एक बात हो रही है, एक टॉपिक पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर बार हायर क्लास को बहुत सारी बेनिफिट्स मिली हुई होती है और लोअर क्लास को मिल जाती है, लेकिन दब के रह जाते हैं, तो वो है मिडिल क्लास। तो इस बार के मिडिल क्लास के लिए क्या होना चाहिए? अगर सिर्फ मैं एक मिडिल क्लास के वर्ग के लिए आपसे सवाल तो मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि मिडिल क्लास को कुछ मिला नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने देखा था बहुत से टैक्स कट्स मिले थे। तो 12 लाख की तो अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना नहीं है। सो उसके वजह से मिडिल क्लास की इनकम जो है बढ़ी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा, तो वो ज़्यादा खर्च सकते थे। और अगर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सो ऐसे ही कुछ डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करने वाली जो स्कीम्स हैं वो लाई जा सकती है मिडिल क्लास के लिए। एंड मुझे लगता है कि सरकार अच्छा ही कर रही है इस पूरे स्कीम में, इस मामले में। आप